अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और सख्ती से अहकाम भी जारी किए गए हैं कि शहरियों को घरों तक महदूद रखा जाए ताकि इनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लाहौर पुलिस इन एक्शन है और सड़कों पर ड्यूटी के फराज अंजाम देती हुई नजर भी आ रही है। इस मुश्किल घड़ी में लाहौर पुलिस हर महाज पर डटी नजर आती है और इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम लाहौर पुलिस के साथ हैं और आज के हमारे मेहमान हैं एसएसपी ऑपरेशंस फैसल शहजाद। इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन पर अमल दरामद किस हद तक यकीनी बनाया जा रहा है। थैंक यू अहमद जी। देखिए, हमने पूरे लाहौर को स्पेशल नाकाजात इस्टेब्लिश करके लॉकडाउन किया। इनिशियली हमारे नाकाजात तादाद में बहुत ज़्यादा थे और लॉकडाउन पे इन्फोर्समेंट भी हमारी जो थी वो बिल्कुल 100% थी। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे गवर्नमेंट की हमें गाइडलाइंस आती गई उनको हम फॉलो करते गए। फिर आपको पता है कि बीच में एक थोड़ा सा फेज ऐसा आया कुछ दिनों का कि जिसमें ये इम्प्रेशन शायद लोगों को मिला कि लॉकडाउन में नरमी हो गई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सड़कों के ऊपर रश नजर आना शुरू हो गया था। इसके साथ ही साथ ये हुआ कि चूंकि रमज़ान की आमद थी, पुलिस ने अपनी डिप्लॉयमेंट्स को रीएडजस्ट करना था, तो वो भी एक वजह थी। उसकी वजह से भी एक ये इम्प्रेशन शायद गया। तो लेकिन अभी फिर दोबारा से हमने लॉकडाउन के ऊपर भरपूर तरीके से हमने कोशिश की है कि हम सख्ती करें और वो लोग जो एग्जेम्प्टेड हैं, मिसाल के तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, मीडिया पर्सनल हैं जो कि जिनको एग्जेम्पशन है, वो उनको तो हम बिल्कुल फ्रीली मूव करने का एक उनको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन जो ऐसे लोग कि जिनके पास ये एग्जेम्पशंस नहीं हैं उनको फिर हम रजिस्ट कर रहे हैं, अपने नाकाजात पे रोक रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने बाहर अपने इस विजिट को जस्टिफाई ना कर सके उनके खिलाफ फिर हम प्रोसीड भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सड़कों पर पुलिस एहलकार दफा 144 और लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए हमें देखने को भी मिलती है और कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। लाहौर पुलिस की तरफ से लॉकडाउन के दौरान अब तक कितनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई? क्या कार्रवाइयों के बाद दफा 144 के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे थे वो घरों तक महदूद रहे कि फिर भी बाहर निकल रहे हैं वो? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से जनरल पब्लिक को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हम एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। इसमें हर शहरी ने एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो महज घूमने फिरने के लिए बाहर निकले हैं। उनको शायद सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो मेरी तमाम लोगों से ये इल्तमास होगी कि वो गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें। हुआ यही जो आप बता रहे हैं कि जब थोड़ा सा पब्लिक ने शुरू के 10-12 दिन 15 दिन गुजारे लॉकडाउन में, तो उसके बाद फिर दोबारा बाहर निकलना शुरू हो गए, मार्केट्स में रश लगना शुरू हो गया। तो हम उसमें बड़ी सख्ती से अब इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। जहाँ तक बात है दफा 144 की, तो उसमें पिलियन राइडिंग पे आपको पता है दफा 144 लगी हुई है। फिर जो नया ऑर्डिनेंस आया हुआ है उस पर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भरपूर तरीके से हम कितनी कार्रवाइयाँ आपकी तरफ से लाहौर पुलिस की तरफ से की गई हैं? कितनी गाड़ियों को चेक किया गया, मोटरसाइकिलों को चेक किया गया, कितने मुकदमा दर्ज हुए लॉकडाउन के खिलाफ? इसमें अगर मैं आपसे फिगर्स शेयर करूं तो ये लाखों में बनते हैं। तो 2 लाख के करीब हम, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमने लोगों को नाकाजात के ऊपर चेक किया। हमने ये कोशिश की कि लोगों को इनिशियली हम वार्न करें, उन्हें बताएं कि ये आपका एटीट्यूड और आपका ये रवैया मुनासिब नहीं है। साथ ही साथ ऐसे लोग कि जो हमें लगा कि रिपीट हो रहे हैं, जिनकी रिपीटेड एक्टिविटीज़ है, उनके खिलाफ फिर हमने प्रोसीड भी किया। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब पुलिस सेक्शन 144 की वायलेशन पे किसी के खिलाफ FIR दर्ज करके उसको अरेस्ट करती है तो उसको फिर आपने पूरे लीगल प्रोसेस से गुजारना है। मिसाल के तौर पे गाड़ी में 4 लोग जा रहे हैं, आप उन्हें जब गिरफ्तार करेंगे, थाने लेके जाएंगे, हवालात में बंद करेंगे, तो वो एक्सपोज तो हो गया। फिर बिल्कुल पुलिस भी एक्सपोज हो गई उसमें। फिर आप उन्हें वहाँ रात को हवालात में रहेंगे, फिर आप उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे, वहाँ फिर कोर्ट में भी वो एक्सपोज हो गया है, फिर वहाँ से उनकी जमानत होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये बड़ा, आप कह लें कि इस सिचुएशन को एग्रेवेट करता है। तो इसमें हमारी कोशिश ये रही है कि हम इनिशियली लोगों को वार्न करें, एजुकेट करें, उन्हें बताएं। लेकिन जो ऐसे केसेस थे कि जिसमें बिल्कुल हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, उसमें हमने सख्ती भी की और हम आगे मजीद भी सख्ती करेंगी। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इंशाल्लाह उनको हम लेटेंट स्पिरिट में इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, जो लोग आप लोगों की तरफ से पकड़े गए उनको थाने तक लेके गए, फिर श्योरिटी बॉन्ड लेकर उनको छोड़ भी दिया गया,
जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लोग घरों तक महदूद रहें, थोड़ी बहुत कार्रवाई की जाती है, उस तरह सख्ती नहीं की जा रही जिस तरह करने का हक बनता है, क्योंकि बड़ी संगीन सूरत हाल पैदा होती जा रही है। कोरोना वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है और इसके खतरात और फैलाव को रोकने के लिए लाहौर पुलिस अगर फ्रंट लाइन पर मौजूद है तो शहरियों को क्यों नहीं समझ आ रही कि वो घरों तक रहें, ताकि पुलिस हमारे लिए सड़कों पर मौजूद है अपने घर वालों को छोड़कर। तो ये एहसास कब पैदा होगा? देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। इस पर जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं, ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, ऐसे लोग जो इस कम्युनिटी को मोटिवेट कर सकते हैं, मेरा ख्याल है उन सब की कलेक्टिव एफर्ट की हमें ज़रूरत है। वो इस कौम को, इस सोसाइटी के, माशरे के इन लोगों को एजुकेट करें कि खुदा के लिए अपनी जानों पे भी रहम करें और जो आप लोगों की खिदमत के लिए जो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे मौजूद हैं उनकी जानों के ऊपर भी रहम करें। अब अगर मैं स्पेसिफिकली मैं आपसे डिस्कस करूं, जो हमारे पुलिस के जवान नाकों पे खड़े हुए हैं, अब हमारे पास आपको पता है शुरू में सूरत हाल ऐसी रही कि वो इक्विपमेंट कम था, जो पीपीईज थी और इसके अलावा जो मास्क, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि हम प्रोवाइड करें। उसके ना होने की वजह से भी जहां जहां पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होती है तो नेचुरली पुलिस ऑफिसर जो है वो एक्सपोज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर, क्राइम की बात कर ली जाए तो अगर लॉकडाउन की सूरत हाल को देखा जाए और इससे पहले का एक माह देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए तो लॉकडाउन की सूरत हाल में क्राइम कंट्रोल हुआ है या मजीद इंक्रीज हुआ है? जी, नेचुरली जो ह्यूमन एक्टिविटी रिड्यूस हुई है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू फरवरी और मार्च के मिड तक की मैं बात करूं तो उससे क्राइम भी, ह्यूमन एक्टिविटी के डिक्रीज होने से क्राइम भी डिक्रीज हो गया। लेकिन एक बड़ा अहम पहलू है जिस पे मैं तवज्जो दिलवाना चाहूंगा, वो है सोशो इकोनॉमिक रीजंस, सोशो इकोनॉमिक कॉजेज जो है। अभी आप देख लें कि इस लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे और आ चुके हैं बहुत सारे, आप देखें कि जाहिर है जब हम लॉकडाउन की पोजीशन में है तो हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है। नेचुरली इस सारी चीज के अंदर से फिर क्राइम से जुड़े हुए जो लोग हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो उनके अंदर वो इंक्रीज आ जाता है। अभी हमने कोशिश ये की है कि हम इस लॉकडाउन के साथ साथ हम ये जो क्राइम की एक्टिविटीज हैं इनको हम बड़ा फ्रंट फुट पर जाके हम रोक सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं आपसे फैक्चुअली कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करूं तो कुछ क्राइम के हेड्स है, जिस तरह हमारी रॉबरी है उसमें डिक्रीज है कुछ 30% के करीब। अगर मैं आपको डेकॉइटी का बताऊं तो उसमें 50% डिक्रीज है। मोटरसाइकिल थेफ्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कोई 40% के करीब डिक्रीज है। तो हेड वाइज हमारा क्राइम जो है वो उसमें डिक्रीज देखने में आ रहा है। तो लड़ाई झगड़े के वाक़यात ज्यादा होंगे फिर, क्योंकि इस सूरत हाल में तो ना कोई रोजगार है ना कोई काम कर सकता है, घर में बैठे रहेंगे तो जब पैसे नहीं होते तो फिर लोग झगड़ते भी हैं। तो क्या खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हुआ या सोशल क्राइम में इजाफा हुआ? देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन का कॉज तो है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इसमें एक और पहलू है, वो है हमारे माशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त का रवैया है वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर रमज़ान भी चल रहा है, इससे जुड़ी हुई भी आपको पता है कि ये एक अदम बर्दाश्त हमारा वो जो ये हालांकि रमज़ान का महीना जो है वो हमें दरसी बर्दाश्त और सब्र का देता है, लेकिन इसमें बाद वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं कि लोग सब्र का और बर्दाश्त का पहलू जो है वो उसका दामन जो है वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें भी हमने जो हमारे कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी आप कह लें कि मोटिवेट करने वाले लोग हैं, उनको एक कदम आगे बढ़ के न सिर्फ माशरे में बर्दाश्त के रवैये को प्रमोट करने की ज़रूरत है, बल्कि आवाम को ये हौसला देना है। अल्लाह की मेहरबानी और करम से हम इंशाल्लाह इस क्राइसिस से भी सुरखरू होकर गुजरेंगे और एक मजबूत कौम इंशाल्लाह बन के निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको। तो जैसे कि नाके पर पुलिस एहलकार ड्यूटी के फैसले अंजाम देते हैं तो उनके पास आप पूरी हिफाजती किट्स नहीं है, किसी एक बंदे ने पहनी होती है, बाकी जो 3-4 खड़े होते हैं वो बस एम ही खड़े होते हैं। क्या उनकी जानों का हमारा हक नहीं है कि उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके, उनको हिफाजती किट्स दी जा सके? और वो क्यों नहीं, अगर उनको किट्स दी गई हैं तो वो क्यों नहीं उसको फॉलो कर रहे? देखिए, इसमें एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जैसे ये वबा आई तो उस वक्त तक ये सारी पीपीईज और जो बाकी इससे जुड़ा हुआ जितना भी सामान है वो अवेलेबल नहीं था मार्केट के अंदर, आपको पता ही है जी। फिर लॉकडाउन की तरफ हम चले गए। अब लॉकडाउन से इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा आपको पता है बंद हुई, उससे भी प्रोडक्शन इफेक्ट हुई, लेकिन ग्रेजुअली फिर गवर्नमेंट ने जाहिर है वो उसको सारी चीज़ को वो टेकअप किया हुआ था, उन्होंने फिर ये प्रोविजन स्टार्ट कर दी। तो इनिशियली हमें चीज़ें मिलने में मसाइल का सामना था। अभी भी उस तरह से अगर आप कहें कि देखें, एक जो मास्क है उसकी एक यूज़ करने का एक टाइम है, ड्यूरेशन है, उसके बाद आपने उसको फेंक देना और फिर नया मास्क आपने बिल्कुल इस तरह पीपी है, ग्लव्स हैं। अगर मैं अपने नाकों की डिप्लॉयमेंट की आपसे बात करूं और टोटल में अगर आपसे डिप्लॉयमेंट शेयर करूं तो वो हज़ारों में बनती है हमारी।
डेली की बेसिस पे हमारे कोई 8 से 9 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो वेरियस ड्यूटीज़ दे रहे हैं एक्टिव, जो कोरोना से और सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। इतने लोगों को मैस स्केल के ऊपर ये चीज़ें एज पर SOP प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस हम कोशिश कर रहे हैं। हम जितना एक हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के अंदर हम जितनी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम देखिए, इसमें हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा एहसास है कि अगर हमारी ही फोर्स और हम ही लोग अगर रैपिडली इन्फेक्ट हुए तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हम इस अपने जवानों की केयर को हमने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि लाहौर पुलिस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है और शहरियों को उनके जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए भी सड़कों पर मौजूद है, और इस संगीन सूरत हाल में लाहौर पुलिस का हमें साथ देना होगा, और लाहौर पुलिस को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं ये हम आपको फील्ड में जाकर भी बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। SSP ऑपरेशंस फैसल शहजाद हमारे साथ हैं और अब हम लाहौर की सड़कों पर जायजा लेने जा रहे हैं कि लॉकडाउन पर अमल दरामद को किस हद तक यकीनी बनाया जा रहा है। मार्केट्स को बंद करवाने में पुलिस के जवान तैनात हैं, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो शहरियों को घरों तक महदूद रखने की प्रैक्टिस है उस पर भी पुलिस ने नाके लगा रखे हैं। लाहौर शहर में सर कितने नाके हैं और हर नाके पर कितने पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं? देखें, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं तो हमने कोई इनिशियली जब ये लॉकडाउन हमने स्टार्ट किया तो हमारे कोई 230 के करीब नाकाजात थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इनमें से कुछ नाकाजात को रैशनलाइज करके रिड्यूस किया और अपनी जो नफरी थी उसको रीएडजस्ट किया। अभी गुज़श्ता दिन हमारे 122 नाके थे जिसमें हमने पूरे लाहौर को लॉकडाउन किया, और उस पर बड़ा अच्छा फीडबैक आया। हमने 2 घंटे हमारे 4 से 6 बजे के दरमियान ऐसे थे कि जिसमें हमने बिल्कुल कोई भी ऐसा वायलेटर जो कि SOP के मुताबिक या जो गाइडलाइंस के मुताबिक जो उसमें फिटिंग नहीं होता था उसको हमने अलाउ नहीं किया। तो ये हमारे नाकों की तादाद जो है वो बदलती रहती है। जब हमने आप कह लें कि 15 से 20 के करीब हम इसको फ्लूइड रखते हैं नाकाजात को, टोटल को हमारे 100 के करीब एक टाइम पे ऑपरेशनल होते हैं। जब ये लॉकडाउन को पर अमल दरामद करवाने के हवाले से अहकाम जारी हुए थे तो उस वक्त 2200 से ज्यादा थे नाके, वो कम होते होते हुए अब 123 रह गए हैं आपके मुताबिक। तो अब मजीद इन सूरत हाल को देखा जाए तो जैसे कि संगीन सूरत हाल पैदा होती जा रही है, कोरोना वायरस तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है जिसमें पुलिस मुलाजमीन भी हैं, शहरी भी हैं, हर बंदा मुतासिर हो रहा है। तो नाकों की तादाद को बढ़ाने में आप कोई नया प्लान तरतीब दे रहे हैं? इसमें देखें, एक तो ये बात समझने की जरूरत है कि लाहौर पुलिस के पास एक फिक्स्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज है। हमने रमज़ान के सारे चैलेंजेस को भी उसी पूल में से हमने कैटर फॉर करना है। तो हमारे जो नाकाजात थे इनिशियली उस पर से जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ विड्रॉ हुई है वो हमने मसाजिद पे डिप्लॉय की है, मार्केट्स पे डिप्लॉय की है। तो एक तो पहला रीज़न ये है। दूसरा, जो आपके मेन आर्टरीज हैं उनके ऊपर जो हमारे नाकाजात हैं वो बड़े इफेक्टिव हैं। हमारी कोशिश ये है कि रमज़ान के अंदर ज़ाहिर है लोगों ने ख़रीदारी भी करनी है, तो जो छोटी मार्केट्स होती हैं, आइसोलेटेड जो होती हैं, उस हद तक जो घर के करीब वाली मार्केट है वहाँ SOP को हम फॉलो करवा के लोगों को मजबूर करें कि वो वहीं से खरीदारी करें और घरों को चले जाएं, बजाय इसके कि बैरिया टाउन का एक रेजिडेंट यहाँ आके रीगल से कोई शॉपिंग करे या इधर आके अंदरून लाहौर से कोई शॉपिंग करे या अंदरून लाहौर वाला किसी दूसरी जगह जाके शॉपिंग करे। तो वो हमारा जो मैकेनिज्म है वो जो इन प्लेस हमने किया है वो ये है कि हम छोटी जो मार्केट्स हैं वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करें और जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो वहीं से खरीदारी करें, बजाय इसके कि वो लंबे रस्तों पर जाए। तो इसमें इस दौरान जितने हमारे मेन इंटरसेक्शंस आते हैं, जो हमारी मेन एंट्रीज हैं, उन सबको हमने ब्लॉक किया। बिल्कुल ठीक है। अब हम मार रोड का विजिट कर रहे हैं। मार रोड पर नाके भी हमें नजर आ रहे हैं और कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं। क्या ताजिर अब ईद के दिन भी आने वाले हैं, रमजान भी है, तो क्या इनके साथ आपका लाइजन हो चुका है कि आपने रमजान में मार्केट्स बंद रखनी है, कारोबारी मराकज़ बंद रखने हैं? देखें, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। जो एग्जम्पशंस हैं वो भी क्लियर हैं और जिनके बंद हैं वो तो जाहिर है उसमें से जो बकाया बचेंगे उनके बंद होंगे। तो इसमें इनके जो ताजरों की एसोसिएशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, बातचीत चल रही है। इस पर जैसे जैसे आगे गवर्नमेंट की तरफ से हमें गाइडलाइंस आती जाएंगी कि
इन 2 दिनों में ये वाला जो है वो बाजार खुलेगा या ये स्पेसिफिक जो है वो मार्केट खुलेगी, इन 2 दिनों में ये खुलेगी, तो जैसे जैसे गाइडलाइंस आएंगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह अच्छा, ये गाइडलाइंस अभी पाइपलाइन है, आप भी देखिए कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज है ना वो तो सारी गाइडलाइंस हमारे पास है, हमें बड़ा क्लियर बता दिया गया है कि जी ये दुकानें खुलनी है और ये बंद होनी है और उसको हम इन्फोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर उसमें टाइमिंग का बड़ा अमल दखल है, 5 बजे के बाद जो हमारी सारी मार्केट्स हैं वो बंद हो जाएंगी, सिवाय ये जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। फिर शहरी के मखसूस वक्त के अंदर जो दूध दही की दुकानें हैं उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि ये शॉप्स बंद रहेंगी, ये मार्केट्स बंद रहेंगी, ठीक है, जो बंद रहेंगी उस पर फिर अमल दरामद करवाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। बहुत सी शॉप्स ऐसी हैं जिन पर पाबंदी आयद है कि ये नहीं खुल सकती, लेकिन वो शटर नीचे करके जब कोई कस्टमर आता है तो फिर शटर उठा के अंदर ले जाते हैं, ये भी सिस्टम चल रहा है। तो ये प्रैक्टिस खत्म करने के लिए पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, अगर की गई हैं तो कितनी कार्रवाइयाँ अब तक की गई हैं? देखिए इसमें मार्केट्स 2-3 तरह की हैं, ये समझने की जरूरत है। एक तो मेन मार्केट्स है हमारी जो कि बिल्कुल शहर में नुमाया तरीन मार्केट्स हैं, जिनको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो वो कैटेगरी ए की मार्केट्स होंगी हमारी, जिस तरह लिबर्टी हो गई, मॉल रोड हो गया। इन तमाम मार्केट्स में किसी भी किस्म की वायलेशन जो है वो हमें रिपोर्ट नहीं हो रही, यहाँ पुलिस की प्रेजेंस हर वक्त रहती है। दूसरी मार्केट्स ज़रा इससे लो कैटेगरी की हैं, जिनको अगर हम कैटेगरी बी कह ले, ये वो हैं जो एक ख़ास कॉलोनी के अंदर एक बड़ी मार्केट का दर्जा रखती है, उनके अंदर इक्का दुक्का में वायलेशन रिपोर्ट होती हैं। जब भी हमें रिपोर्ट होती है हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको एड्रेस करें। कैटेगरी सी की हमारी मार्केट्स वो होंगी जो दूर दराज मोहल्लों के अंदर दुकानें होती हैं, वो खुली हुई होती हैं, वो भी हमें कैटेगरी सी की भी मोस्ट ये मार्केट्स जब भी हमें रिपोर्ट होती है हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसमें एक बुनियादी समझने की बात यह है कि जो हमारा पूल ऑफ रिसोर्सेज है वो बड़ा लिमिटेड है। हमने मसाजिद को भी देखना है, हमने मार्केट्स को भी देखना है, हमने नाकाजात को भी करना है। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि लाहौर के अंदर जहाँ से भी हमें कोई इस तरह की कंप्लेंट आए हम उस पर रिस्पॉन्ड करें। लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है कि साथ ही साथ पुलिस के साथ साथ शहरियों को भी उसी तरह जिम्मेदारी का जो है वो रवैया इख्तियार करना चाहिए। अब जो उस दुकान से खरीदने वाला है वो भी गैर जिम्मेदारी का रवैया जो है वो जाहिर कर रहा है, और जो दुकानदार है वो तो जाहिर है उसने तो इंतहाई गैर जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा कर दिया। तो उसमें मेरी तमाम शहरियों से ये अपील होगी कि अगर इस तरह की कोई वायलेशन हो रही हो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व ना किया जा रहा तो फौरन हमारे नोटिस। अच्छा, वायलेशन आपको पता है कि एक बंदा खुद से नहीं कर सकता, मुतलका थाने की पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, किसी का एएसआई से, किसी का कांस्टेबल से, किसी का एसएचओ से रब्ता होता है और उसको रिलैक्सेशन दे दी जाती है कि यार इस तरह काम कर ले। और बहुत सी मार्केट्स एसएचओ की मिली भगत से, मुतलका थाने की पुलिस की मिली भगत से खुली हुई हैं। देखें अभी मुझे चंद दिन पहले फोन आता है किसी का कि यार ये मोबाइल शॉप खुली हुई है पूरी मार्केट, मगर मेरी शॉप बंद है, मेरी भी मोबाइल की शॉप है, मैं भी खोल लूँ। मैंने कहा नहीं जी, दफा 144 है, मैं आपको खोलने की इजाजत नहीं दे सकता, ना मैं किसी को कह सकता हूँ। अगर दूसरों ने खोली हुई है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कहते पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी, 1 हफ्ता हो गया है शॉप्स खुली हुई हैं। तो जब मुतलका थाने से बात की जाती है उस हवाले से तो वो कहते हैं नहीं जी हम जाके बंद करा देते हैं। वहाँ पे पहुँचते तो है मेरे फोन के बाद, लेकिन फिर से 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है शॉप। इस पे अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं तो एक तरफ कोरोना वायरस भी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है, ये एक डर और खौफ लदा है। तो इसमें गैर जिम्मेदाराना रवैया मुतलका थाने की पुलिस का भी नजर आ रहा है। उस हवाले से भी आप कोई खास स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं जिन इलाकों की हदूद में, उन एसएचओ को सख्ती से अहकाम दोबारा से जारी किया जाए? देखिए उसमें जिस तरह मैं अगर आपको बताऊं कि हम इफ्तारी से पहले तमाम ऑफिसर बशमूल मेरे हम सारे बाहर होते हैं। अब मेरा कोई फिक्स रूट नहीं होता, मैं लाहौर की जिस आबादी में जाना चाहूँ मैं चला जाता हूँ और मैं जाके यही चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि कहीं कोई मार्केट्स या कोई इलाके अगर वायलेशंस कर रहे हो तो मैं खुद उनको देखूँ। ये बात आपकी ठीक है कि बहुत सारी जगहों पे वायलेशंस हो रही होती हैं, लेकिन जब भी मेरा ये पॉइंट है कि जब भी वो पुलिस को रिपोर्ट होती है, पुलिस उस पर रिस्पॉन्ड करती है, उसके बाद फिर पुलिस के पास 2 ऑप्शन होती हैं। पहली ये कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, उन्हें अरेस्ट करें और ला के उन्हें बंद कर दें। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उनको वार्निंग दी जाए, सख्ती से उन्हें समझाया जाए कि जी आप ये काम ना करें। इसमें पुलिस दोनों तरह के की ऑप्शंस को इस्तेमाल करती है। ज्यादातर हमारी कोशिश ये होती है वार्निंग देती जाए कि हम वार्निंग दें, हम समझाएं, लोगों को एजुकेट करें कि जी आप। लेकिन अब देखें ना, अब दूसरा जो इसकी दूसरी साइड है, अब अगर आप सिर्फ अरेस्ट पे आ जाएं, गिरफ्तारियों पे आ जाएं, तो मैंने पहले भी आपको जिस तरह बताया कि आप एक पूरी मार्केट से अगर 12-15 बंदों को अरेस्ट करके हवालात में बंद कर देंगे
तो वो जो एक कोरोना की थ्रेट जिसको हम काउंटर करने के लिए ये सारी एफर्ट कर रहे हैं, वो सारी की सारी वहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। फिर जब आप थाने से उन्हें अदालत में लेके जाएंगे तो फिर अगेन वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कोशिश ये करते हैं, एसएचओस को तो हम अहकाम जारी कर सकते हैं ना कि ये कंप्लेन आ रही है आपके हदूद में, ये दुकान खुली हुई है, इसको पाबंदी आयद है, ये नहीं खुल सकती, दफा 144 की खिलाफवर्जी हो रही है। लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए आप लोग पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं और वो पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। इसमें एक चीज जो समझने की है कि एसएचओज एक दिन के अंदर जितने टास्क एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो अगर आप उनकी वो ड्यूटी आवर्स और वो सारी चीजें देखें तो वो एक जिन्नाती सा इंसान मालूम होता है आपको। उसने मसाजिद की सिक्योरिटी भी उसने टाइट रखनी है और हम सबकी ये ख्वाहिश होती है कि हर मस्जिद के दरवाजे पे एसएचओ तैनात हो। उसने मार्केट्स को भी करना है, हमारी कोशिश होती है नाके पे भी एसएचओ खड़ा हो कि ताकि कोई बदमजगी ना हो और उस तरह ना हो। फिर उसने क्राइम को भी फाइट करना है, फिर उसने बंदे भी अरेस्ट करने हैं, फिर उसने पीओस को जो हमारे इश्तिहारी हैं वो भी अरेस्ट करने हैं, फिर उसने इन सारे मुलजमों को अदालत भी लेके जाना है, कोर्ट्स में भी प्रोड्यूस करना है। तो वो एक जिन्नाती इंसान मालूम होता है एसएचओ भी नहीं है। तो मेरा ये पहुंच चुके हैं, ये हमारा एक मेन नाका है जी यहाँ हमारे गुलबर्ग का। जी बिल्कुल गुलबर्ग का, तो यहाँ पर हम सारे मामला देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र लाहौर पुलिस के जवान सड़कों पर हमें दिखाई देते हैं, जो लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए हम वक्त तैयार हैं और साथ ही साथ शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एसएसपी फैसल शहजाद विजिट कर रहे हैं और जायजा लिया जा रहा है लॉकडाउन के हवाले से, क्यों चूँकि चंद दिन पहले लॉकडाउन में नरमी बरती गई, फिर एक अचानक से तेजी भी लाई जा रही है ताकि शहरियों को घरों तक महदूद रखने के हवाले से जो इकदाम किए जा रहे हैं उसको यकीनी बनाया जा सके। फैसल शहजाद साहब से मज़ीद बात करेंगे। सर, आपकी तरफ से ये जो जायजा लिया जा रहा है लॉकडाउन के हवाले से, अचानक से सख्ती कर दी गई है, इससे पहले आप देखते हैं कि नरमी थी, शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई थी, निस्बतन गाड़ियां कम थी लेकिन नकल हरकत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा था, तो उसको रोकने के लिए आप दोबारा से सख्ती कर दी गई है, उसको किस हद तक यकीनी बनाया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि हमारे जितने भी नाकाजात हैं उनके ऊपर हमने कोशिश ये की कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस है हमारी, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करें और उसमें हमारे जितने भी ऐसे लोग के जो वायलेशंस कर रहे हैं उनको हम वार्न करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो हमने गुज़श्ता कल में बड़े ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया। अभी भी हम जो है वो एक नाके पे मौजूद है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी जो लोग SOP की वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे जो मुतलका SDPO साहबान हैं, जो हमारे SHO साहबान हैं, वो हमा वक्त जो है वो नाकों पे मौजूद हैं। जितनी भी कोरोना से रिलेटेड हमारे ड्यूटीज़ हैं, मसाजिद से लेके मार्केट से लेके क्राइम से लेके, वो सारी ये कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा कि ये अभी रोज़े की हालत में हमारे SHO गुलबर्ग हैं और हमारे SHO गालिब मार्केट और हमारे SDPO गुलबर्ग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। इस सारी जो एक्सरसाइज है इसको भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। फिर ये मूव करते रहते हैं, जितने भी नाकाजात इनके AOR के अंदर होते हैं उस पर ये इंश्योर करते हैं कि SOP की वायलेशन ना हो। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ ही रहें। ये दफ़ा 140 की खिलाफवर्जी हो रही है, डबल सवारी पर पाबंदी है, लेकिन शहरी नहीं समझ पा रहे। अब इसमें पहले देखें, ये हम इसमें इनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। हम इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं, मिसाल के तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम प्रायोरिटी देते हैं कि उनके खिलाफ उनको हम फ्री वे दें, बिल्कुल उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना दे डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज को। फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको हम अलाउ करते हैं। इसके अलावा फिर एम्बुलेंसेज हैं, उनका जो स्टाफ है 1122 का, उनको हम भरपूर तरीके से, और गवर्नमेंट के ऐसे फंक्शनरीज के जो इस सारे प्रोसेस के अंदर भरपूर तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, उनको एग्जम्पशन देते हैं। लाहौर की तरफ से सहाफियों के लिए भी ये कहा गया है, बिल्कुल देते हैं जी, एग्जम्पशन देते हैं। लाइनें लंबी लगी होती हैं, लेकिन फिर बाद में कोरोना वायरस फैलने का खर्चा भी बढ़ जाता है, क्योंकि नाके पर पुलिस जवान भी खड़े हैं, शहरी भी खड़े हैं। नाके पे आपने रोकना है तो लाइन तो लगेगी नहीं गाड़ियों की। हम कोई डबल लाइन नहीं बना सकते ताकि हमारे पास देखिए प्ले करने के लिए जितनी स्पेस होती है उसमें हम प्ले करते हैं। अभी आप देखें ये गाड़ियां हैं,
इन गाड़ियों पे अगर आप 4 लेन्स बनाएंगे तो नफरी भी उतनी लगेगी ना। ठीक है। अगर आप 1 लेन बनाएंगे तो नफरी कम हो जाएगी। अब हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि हम 4 लेन्स बना सके। 4 लेन का मतलब ये है कि कम से कम 12 लोग एक नाके पे चाहिए होंगे आपको एक वक्त में, और 3 शिफ्टों में वो 36 लोग हैं जो चाहिए होंगे। तो नेचुरली वो आपके, तो हम इसलिए 1 लेन पे रखते हैं। थोड़ा सा ये है कि कंजेशन होती है, लेकिन वो फिर बाद में ओवरकम हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। डीएसपी गुलबर्ग शहजाद रफीक साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, रमजानुल मुबारक का महीना भी है, रोजे की हालत में आप ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जनाए पेशा लोगों से शहरियों को बचाना है और दूसरी तरफ अब कोरोना फैलता हुआ नजर आ रहा है, उससे भी महफूज बनाने के लिए आपकी तरफ से नाकाबंदियां की गई हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस में कमी लाई जा सकती है, कोरोना वायरस को रोका जा सकता है मजीद फैलने से? देखिए, एक तो जो पुलिस वर्किंग है उसका इन मौसमी हालात से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मौसम जैसा भी हमने अपनी ड्यूटी देनी है। तो रोज़े में पहले भी हम ड्यूटी देते हैं। रमज़ान के हवाले से, जो कोरोना के हवाले से जो ड्यूटी, उसमें सिर्फ जो प्लस पॉइंट ये है, लॉकडाउन नरम या सख्त होने का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो एक्सरसाइज, जो SOP बनाई गई हैं, इनको कंटिन्यू रखना जो है वो कोरोना के फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है। तो ये जो लॉकडाउन है, इसमें सख्ती या नरमी से ज़्यादा हम इसको इस पहलू से देखते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि लोग अब इसको ईजी लेने लग पड़े हैं और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दी है और लोग बड़ी तादाद में छुट्टी मनाने के लिए या टेक अवेज करने के लिए या जस्ट रोम अराउंड करने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं, तो हम उन टाइमिंग में जिसमें हमें ये फील होता है कि यहाँ पे इस टाइम सड़कों पर रश ज़्यादा है, तो हम उन टाइम में इन SOPs की सिर्फ उनके अंदर एहसास से जिम्मेदारी पैदा करने के लिए और सेंसिटिविटी पैदा करने के लिए थोड़ा सा नाकों को ऑर्गेनाइज ज़्यादा सख्त करते हैं। उसका मकसद कतई तौर पर शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। SHO गाले मार्केट आसिफ अता भी हमारे साथ हैं। सर, आपने रोज़ा रखा हुआ है, ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रहे हैं, शदीद गर्मी में आप आवाम के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आवाम घरों तक महदूद नहीं हो रही, क्या कहेंगे? कोई नहीं, ये लाहौर पुलिस के लिए कोई नया चैलेंज नहीं है। लाहौर पुलिस ने हमेशा चैलेंजेस कबूल किए। चैलेंजेस ना हो तो फिर काबिलियत का पता नहीं चलता ना। लाहौर पुलिस दोनों काम कर रही है, लॉ इम्प्लीमेंट भी करवा रही है और लोगों को अवेयरनेस भी दे रही है। दोनों काम कर रही है और ये कोई चैलेंजेस नए नहीं है। तो अब लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ना कि पहले जो है ना कोरोना हॉरिजॉन्टल अब फैल रहा है, पर्सन टू पर्सन फैल रहा है, अवेयरनेस भी दे रहे हैं और लॉ इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रहे हैं, कोरोना वायरस आपको भी हो सकता है, तो आपने हिफाजती किट नहीं पहनी हुई, हिफाजती इंतजाम मुकम्मल नहीं है? नहीं, मास्क पहना हुआ है, हाथ में सैनिटाइजर लगाते हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखी हुई है किट, उसके लिए जरूरी है बनाई हुई है जिसने किसी को टच करना है या फासला कम करना है। बिल्कुल ठीक है। सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं और जायजा भी लिया जा रहा है नाकों का, तो बड़े वहाँ पर हौसला मंदाना हमने माहौल भी देखा है पुलिस मुलाजमीन का, उनसे गुफ्तगू भी हुई तो बड़े मुतमिन भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब उनसे वसाइल की बात की जाती है तो वसाइल को वो इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें वसाइल नहीं चाहिए, हम आवाम की खिदमत से के जज्बे से सरशार हैं, हम हर महाज पर खड़े हैं। तो ये भी एक हौसला देख के बंदे में जज्बा पैदा होता है कि बंदा ड्यूटी के ऐसा अंदाज से सर अंजाम दे। तो आप लोग इनके हौसले को दाद देते हैं क्योंकि ये 9-9 घंटे 10-10 घंटे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं लॉकडाउन के वाले से? देखें, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और इंटरेस्टिंगली इसमें पुलिस का रिस्पांस भी अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक कभी आप देखें कि इतनी बड़ी जो है वो कम से कम मेरी अपनी ज़िंदगी में तो मैंने इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी। तो इसमें जो पुलिस का आप कह लें रिस्पांस जिस तरह से सामने आया है वो हैरानकुन रिस्पांस है। आप देखें, जिस तरह आपने अभी मेरी टीम के साथ बात की, हमारे जिस तरह से SHOs और DSPs का आपने देखा कि वो कहते हैं कि हमें वसाइल नहीं चाहिए, हमने काम करना है। बिल्कुल ऐसे। अब ये बड़ा ही रेयर है कि आप अपनी जान को अपनी आवाम के लिए खतरे में डाल दें और आप अपनी जो आपकी जो एक बेसिक नीड्स हैं वो उनके ना होते हुए भी आप जो है वो नाकों पे खड़े हो। अब इनके लिए तो बड़ा आसान था कि जी हमारे पास PPE किट्स नहीं है, हम नहीं खड़े होते नाकों पे, हम क्वारंटीन सेंटर्स की ड्यूटी नहीं करते। लेकिन ये वो पुलिस है जो आवाम के खिदमत के जज्बे से सरशार है और इस क्राइसिस की इस घड़ी में उन्होंने अपनी सारी चीज़ें बालाए ताक रख के आवाम की खिदमत के लिए आ गए हैं। तो ये जज्बा इनका हमारे लिए बड़ा जो है वो काबिल फ़ख्र है और इंशाल्लाह इसी जोश और जज्बे के साथ आगे भी हम काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये आगे नाका लिबर्टी का आ चुका है, इस पर भी बात करेंगे। पुलिस मुलाजमीन यहाँ पर भी ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रहे हैं, दिन रात ये ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप किसी एक कांस्टेबल से जरूर यहाँ बात करें। बिल्कुल, मैं कांस्टेबल से बात करूंगा और उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो आप तक भी मैं लेकर आऊंगा। आपके साथ ही खड़ा हूँगा, आप उससे बात करके उसका जोश उसका जज्बा भी देखें, उससे पूछें कि वो इधर
जो नाके पे खड़ा है रोजे की हालत में जो ड्यूटी दे रहा है कोरोना की इस वबा से लड़ने के लिए, तो उसका क्या जोश होता है। अच्छा, जो अब रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन पर अमल दरामद करने के लिए नाकों पर मौजूद होते हैं, उनकी अफ्तारी का बंदोबस्त किस महकमे की तरफ से किया जा रहा है? हम करते हैं, जो हमारे फिक्स नाका जात हैं जहाँ हमारी नफरीन खड़े होने हैं इफ्तारी और सहरी के टाइम पे, वो नहीं कहीं आ जा सकते, उनको बिल्कुल हम खाना प्रोवाइड करते हैं। अफ्तारी में क्या होता है, सहरी में क्या होता है? प्लीज देखिए, ये डिफरेंट मेन्यूज होते हैं। नेचुरली वो आपको अगर लेविश इफ्तारी का खाका आपके ज़हन में है तो इस तरह की बात नहीं है। इसमें एक बुनियादी चीज़ ये समझने की है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं जिसके अपने कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, और तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो बुनियादी उनको जो एक पैकेज है वो हम दे सकें, जिसमें खजूरें होती हैं, कोई एक फ्रूट होता है, जूस होता है, और साथ में बाद दफ़ा चिकन बिरयानी होती है, बाद दफ़ा कुछ और वो मेन्यू चेंज होता रहता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो बुनियादी जो एक पैकेज है वो हम जरूर दें। बिल्कुल ठीक है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत आप लोगों ने कितने खानदानों को राशन तकसीम किया है? क्या वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी से वो पैसे काटे गए, तनख्वाहों से पैसे काटे गए ताकि शहरियों तक राशन तकसीम किया जा सके? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये आईजी साहब पंजाब की तरफ से एक पहली जो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि ये एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। इसमें वो लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया कि जी मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, तो इसमें किसी से ज़बरदस्ती नहीं काटे गए। पंजाब पुलिस ने खुद कंट्रीब्यूट किया। इसमें मैं अगर लाहौर पुलिस की आपसे बात करूँ तो हमने सिर्फ लाहौर पुलिस ने 2.25 करोड़ रुपया जो है वो कंट्रीब्यूट किया। जबरदस्त। और उस 2.25 करोड़ रुपए से अभी आज की डेट तक अगर मैं आपसे फिगर शेयर करूं तो हमने 10,141 खानदानों को हमने राशन मुहैया किया है अपनी इस कंट्रीब्यूशन से। कौमी काविश में लाहौर पुलिस का हमदर्दाना रवैया इस बात का मज़हर है कि इंसान ही इंसान का एहसास करता है। तो बड़ा अच्छा लगा इन्होंने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत जो करोड़ों रुपए इकट्ठे किए वो फिर मुस्तहिक और सफ़ेद पोश जो शहरी थे, उनके ख़ानदान थे, उन तक राशन तकसीम किया। तो ये प्रैक्टिस हम सबको इंफरादी तौर पर भी करनी चाहिए। लिबर्टी थाना आ चुका है, इस पर भी बात करते हैं। कांस्टेबल से भी अब बात की जाएगी हमारे साथ। यहाँ पर एक कांस्टेबल मौजूद हैं जो हिफाजती किट पहने हैं और एसएसपी ऑपरेशन फैसल शहजाद के साथ उनकी टीम भी हमरा है, और इनसे पहले जानेंगे कि किस तरह ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आपको इस संगीन सूरत हाल में डर नहीं लग रहा? आप सड़कों पर मौजूद हैं आवाम की खिदमत के लिए। बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बिल्कुल डर नहीं लग रहा। हौसले बुलंद हैं जी बिल्कुल सर। तो यह हिफाजती किट पहनकर आपकी क्या जिम्मेदारी है? धूप हो, बारिश हो या रमजान हो, पुलिस का काम है ड्यूटी करना, और हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ऐसे अंदाज से सर अंजाम दे रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि इनका हौसला बुलंद है। इनका कहना है कि रमजान हो, धूप हो, गर्मी हो, वायरस हो, सड़कों पर शहरियों की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। यहाँ पर SHO जो गुलबर्ग है मकसूद साहब, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये आपका नाका है, पुलिस मुलाजमीन ने एक बंदे ने हिफाजती किट पहनी हुई है, बाकियों ने नहीं पहनी हुई, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी अपनी अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं। ये जिसने किट पहनी हुई है, ये जब गाड़ी को रोकते हैं हम उसको ये चेक करते हैं जाके, खुदा न खास्ता अगर कोई कोरोना का वायरस को मरीज उसमें हो तो ये इसको सेफ्टी मेजर्स के तहत हमने ये किट बनाई है। यही बात करता है, ये जाके इंटरव्यू करता है और बंदों से पूछता है। सारी जांच पड़ताल इसने करनी होती है। अगर कोई खिलाफवर्जी कर रहा है, गाड़ियों में एक से ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं, मोटर बाइक पे एक से ज्यादा बंदा बैठा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है? अवेयरनेस की जाती है, वार्निंग दी जाती है, या मुकदमा का सामना भी शहरी को करना पड़ता है? देखिए जी, सबसे पहले तो हम अवेयर करते हैं लोगों को कि ये एक कुदरती आफत है जो हम पे आई है, हम पे नहीं पूरी दुनिया पे आई हुई है। अवेयर करते हैं लोगों को कि काइंडली आप घरों में रहें और सेफ रहें। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती आते हैं या उनको फिर वार्न करते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कह लें कि जिन पे FIR भी देनी पड़ती है, फिर FIR भी देते हैं हम उनको। अच्छा, बड़ी ऐसी मार्केट्स हैं, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं मुतलका थाने की हदूद में, उनके कोई ताल्लुकात होते हैं, तो ये जब इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए है तो फिर किसी एक को रिलैक्सेशन क्यों दी जा रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में गुलबर्ग में किसी जगह पे किसी बंदे को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो SOP है उसके मुताबिक सीनियर अफसरान का हुक्म है, उसके मुताबिक कि बंद होती हैं दुकानें 4:45 बजे एग्जैक्ट जो टाइम है वो हम बंद करवा देते हैं। SHO गुलबर्ग हमारे साथ बात कर रहे थे। अब हम फैसल शहजाद साहब के साथ भी बात करेंगे। सर जी, मैं पुलिस मुलाजमीन के साथ बात करता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ऐसे में पुलिस अफसरान को भी इनकी ड्यूटी का ख्याल रखना होगा कि हफ्तावार
छुट्टी को यकीनी बनाया जाए। पुलिस मुलाजमिन का ये भी कहना है कि हमें छुट्टी जो थी वो बंद हो चुकी है, तो हफ्ते में एक छुट्टी अगर हर एक पुलिस मुलाजिम को मिलनी शुरू हो जाए तो वो भी अपने तौर पे सुकून महसूस करता है, घर वालों के साथ वक्त गुजार सकता है। तो छुट्टी के दायराकार को किस तरह आप मेंटेन करेंगे? देखिए, हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम बिल्कुल इनको हर हफ्ते छुट्टी दें, लेकिन बाज़ दफ़ा सूरत हाल इस तरह की बन जाती है कि जिसमें हम चाह के भी छुट्टी नहीं दे सकते, हम खुद भी छुट्टी नहीं कर सकते। तो लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, अभी हमने ज़्यादातर ये कुल 99% केसेस में हम छुट्टी देते हैं, तो 1% कोई और केस ऐसा आ जाता है कि जब कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो, बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई हो, तो तब हम छुट्टी नहीं दे पाते। अदरवाइज़ तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम छुट्टी दें। तो लेकिन ये है कि ये जो अभी हमारी वबा वाला ये जो चैलेंज है, रमज़ान का जो महीना है, इसमें हमारी गैर ज़रूरी छुट्टियाँ तमाम बंद हैं। इसमें हम जो वीकली रेस्ट है उस हद तक सिर्फ कन्फाइंड रहेंगे, इसके अलावा हमारा और कोई किसी किस्म का वो नहीं होगा कि हम किसी को अलाउ करें कि वो और छुट्टी। सर, एक SHO के तहफ़्फ़ुज़ात ये भी है कि हमें रात 12-1 बज जाते हैं घर जाते जाते, और फिर हमें 4 बजे दोबारा सुबह अर्ली मॉर्निंग नाकों पर आने का कहा जाता है। तो ये 4 घंटे के लिए घर जाते हैं, फिर बाद में आना, इनको ड्यूटी टाइमिंग भी मेंटेन रखने होंगे ताकि इनको भी इनके लिए भी आसानी पैदा हो जाए और ड्यूटी भी ऐसे अंदाज। आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें एक चीज़ जो हमारे लिए भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है वो इनके ड्यूटी आवर्स ही होते हैं। अब ये बेचारे 16-16 घंटे ड्यूटी करते हैं। रात को अगर ये तरावी पे ना हो तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हम एक्सपोज हो जाएंगे, सिक्योरिटी आपको पता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर सैरी पे नहीं होंगे तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। तो ये बैलेंस बस ये होता है कि जिस सुबह फिर ये को रेस्ट कर लें, को 10 बजे तक ये रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद कोर्ट एक्टिविटीज़ और वो सारी हैं। जितना जहाँ भी इनको कुछ स्लैब मिले रेस्ट की, तो वो अगर हम कैलकुलेट करें जो हमारी इनसे बात होती है तो उनको 7 घंटे 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं है, विच इज़ वेरी टफ। लेकिन जिस तरह का चैलेंज है लाहौर पुलिस का, जिस तरह का रिजॉल्व है, जिस तरह का जज्बा है, अभी तो हम इंशाल्लाह ये लड़ेंगे जब तक हमें हिम्मत है। बिल्कुल ठीक है, जब तक हिम्मत है लाहौर पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेंगी और चैलेंजेस जो सामना है उसको भी लायक रखते हुए उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार है। हम सबको पुलिस का साथ देना होगा और इनका साथ ताउन करना होगा, क्योंकि हम इनको बहुत बुरा भला कहते रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में ये हमारे लिए, आप लोगों के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। और जब आप नाके पर मौजूद होते हैं तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, तो फिर चेक करना का भी जो मकसद है वो भी पूरा होता हुआ नजर आता है। पुलिस मुलाजमीन हमारे लिए नाकों पर खड़े होते हैं, ना कि उनके नाके पर चेकिंग के दौरान उनसे बदजुबानी की जाए, उनके साथ बात की जाए, बुरा भला कहा जाए, बल्कि उनका साथ देते हुए अपने आप को देखना होगा और अपने आप को सुधारना होगा। हमें भी एहसास करना है, पुलिस अगर हमारे एहसास के लिए, हमारी खिदमत के लिए, हमारे ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, लॉकडाउन की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा रहा है, तो ऐसे में पुलिस मुलाजमीन का साथ देना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत हो चुका, हमने पुलिस मुलाजमीन के साथ ऐसे भी प्रोग्राम किए जिनमें हमने इनको बुरा भला भी कहा, इनके वसाइल पर भी बात की, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद ये सड़कों पर मौजूद हैं और ये हम सब के लिए मौजूद हैं। इनकी हौसला अफजाई करनी होगी ताकि ये ऐसे अंदाज से ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।